गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कहीं पर, किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनफाइनाइट प्लेन शीट अज्यूम करनी पड़ेगी। सो लेट अस से दिस इज आवर इनफाइनाइट प्लेन शीट। दिस इज आवर इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। अज्यूम दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। हमने मान लिया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और इस शीट की वजह से, जो कि ऐसे रखी हुई है इस तरह से, और इसकी वजह से मुझे कुछ डिस्टेंस पर, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही होंगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी बिकॉज दिस इज सोर्स। इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर इस तरह से जाएंगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और इसके पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी। मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता करनी है। सिमिलरली मैं यहाँ भी पता कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज दिस इज पॉइंट P1 एंड दिस इज पॉइंट P2। अब तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस जो है चार्ज को अपने अंदर क्लोज्ड करेगा, बिकॉज गॉस लॉ तभी अप्लाई होगा जब हमारा गॉसियन सरफेस चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इनफाइनाइट है। प्रॉब्लम क्या है? ये इनफाइनाइट है। तो क्या हम इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस लेंगे? नहीं, हम इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। तो क्या करें? तो इसका एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया, छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया। दिस इज द पार्ट ऑफ द एरिया। इसके अंदर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये जो चार्ज है इसकी वजह से हमें यहाँ पर पॉइंट P1 पर और इसके पीछे पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो गॉसियन सरफेस जो है इस चार्ज को बाउंड करेगा। इस तरह से आपके पास गॉसियन सरफेस आ जाएगा। जितनी डिस्टेंस इस शीट से, जितनी डिस्टेंस पर P1 है उतनी ही डिस्टेंस पर पॉइंट P2 है, उतनी ही डिस्टेंस पर पॉइंट P2 है। तो P1 एंड P2 आर एट ऑल इक्वल डिस्टेंस। इसका कुछ चार्ज आपने ले लिया। अब इसमें से जो फ्लक्स पास आउट होगा, क्योंकि ये देखने में एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर इसको पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है। ये जो सिलेंडर है इस तरह से इसको पेनिट्रेट कर रहा है, इस शीट को पेनिट्रेट कर रहा है। तो अब इसमें से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो फ्लक्स इस सरफेस में से पास आउट होगा और वो फ्लक्स इस सरफेस में से पास आउट होगा। इसके अलावा जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो फ्लक्स पास आउट होगा वो जो टोटल फ्लक्स लेंगे वो ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स दोनों का सम करके निकालेंगे। सो द टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम हेयर इज गिवन बाय phi1 प्लस phi2। ये suppose the flux coming out from here is phi1 at this surface and the flux coming out from here is flux phi2। so total flux is phi1 plus phi2। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर उसकी वैल्यू कितनी है? E है, जो कि मुझे कैलकुलेट करनी है। आई अज्यूम दैट कि E वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो आई अज्यूम दैट E वैल्यू होगी, हालांकि अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है।
अभी हमें इसकी वैल्यू क्या होगी वो नहीं मालूम, कुछ तो होगी, तो वी अज्यूम दैट कि ई वैल्यू होगी, लेकिन कितनी होगी ये नहीं मालूम। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी, कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी, तो वी अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला है हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाई ई इंटू एरिया कॉस थीटा प्लस ई इंटू एरिया कॉस थीटा। अब जो फ्लक्स φ1 है वो इसकी वजह से है और φ2 इसकी वजह से है, लेकिन ये सेम सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, एक ही गॉसियन सरफेस है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सेम है। इसके अलावा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो और इस सरफेस पर, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो इस केस में जो एरिया वेक्टर है वो 0 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें या एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, तो इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो दोनों ही केस में जो हमारा थीटा आया, थीटा कितना आया 0, बिकॉज दे आर पैरेलल। सो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 ई ए कॉस 0, फाई इक्वल्स टू ई ए प्लस ई ए, E A equals to electric field at this point into area, this area, and E into A, this area. So जो आपका total flux आ गया वो कितना आ गया, Q into E into A. This is our equation number 1. This is our equation number 1. अब हम इससे आगे जाएं। लेकिन जो गॉस थ्योरम है वो क्या बताती है हमें, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होना चाहिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू, या क्यू का मतलब ये है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज क्लोज्ड है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द चार्ज इज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। तो ये वैल्यू हमारी वो वाली चार्ज की वैल्यू है जो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो गया, जो बाहर है उससे मतलब नहीं है, जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है उससे मतलब है। तो दिस क्यू शुड बी फाइंड आउट। अब तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा वो तो हमें मालूम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट है, तो चार्ज क्या होगा, तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये एक शीट है, तो दिस इज 2 डायमेंशनल एंटिटी, दिस इज 2 डायमेंशनल बॉडी। तो जब 2 डायमेंशनल बॉडी पर जो चार्ज निकालेंगे वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा यूज करेंगे, सिग्मा का मतलब, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, Q अपॉन एरिया, द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो Q होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, ये हमारा एरिया आ गया। तो अब इस Q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम हेयर दिस वैल्यू ऑफ Q शुड बी प्लेस्ड हेयर। तो क्या आ गया, फाई इक्वल्स टू sigma a upon epsilon naught, and this is our equation number 2. This is our equation number 2. So from equation 1 and from equation 2, what is equation number 1? This is my equation number 1. This
phi equals to E into A, 2EA. This is my equation number 1 and this is my equation number 2. So this should be equal, flux equal. So we get 2 into A equals to sigma A upon epsilon naught. तो क्या आ गया, इस एरिया से एरिया कैंसिल, तो वी गेट 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अब अगर हम इसको देखें तो इस फॉर्मूले को देखने से क्या पता चलेगा, इस फॉर्मूले को देखने से पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इनफाइनाइट शीट केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट शीट के केस में डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है. तो हेयर इन दिस केस E does not depends on R. E does not डिपेंड ऑन आर. तो शीट के आसपास लगभग हर जगह पर यूनिफॉर्मली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. तो हमें ये कहना चाहिए कि ये जो शीट है आपके पास, इस शीट के पास, तो चाहे लगभग मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं या इसकी थोड़ा और पास आ जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ. ठीक इसी तरह से यहाँ पर तो जो शीट है उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म रहेगी बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन आर. इट शुड बी क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन आर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स इट. तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स इट. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर जाएगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, प्लेट हमारी नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स इट, अंदर की तरफ होगी. तो आई होप you have understand the concept. Thanks.